हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 30th एपिसोड। तो 30 एपिसोड हमारे पूरे हो जाएंगे आज। और बात की जाए एपिसोड 29 की, तो भाई समीर का पता चल गया घर पे और उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। तो जैसा कि बात की जाए एपिसोड 29 की, तो समीर के घर अब पता चल गया, उसकी मदर बहुत ज़्यादा अपसेट है और वहाँ वली होश में आ गया है। और अच्छा ये है कि वो ठीक ठाक है बिल्कुल, लेकिन इसके फैमिली बीच में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी, जो सुलेमान ने डील किया है इसमें सबको, भाई नेक्स्ट उसके बाद सुलेमान मेरे फेवरेट कैरेक्टर हो गए, क्योंकि उन्हें डील करना आता है कि परिवार में किससे कैसे डील करना है। दादी को और दद्दू को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि कह तो सही रहा है। यही तो, एक समझदार आदमी का होना बहुत ज़रूरी है घर में। समझदार बाकी भी है, लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना वो चीज़ सुलेमान को आती और है। अब ये भी देखना होगा कि वली अपने घर जाता है या फिर से बॉस के पास जाता है, और अब बॉस का कैसा बिहेवियर होगा वली के साथ। बॉस तो भाई अब बिल्कुल ही सीरियस हो जाएगा। और समर जाफरी को लास्ट में बॉस की वो वाली लाइन बहुत बढ़िया लगी थी, जब दद्दू ने उसको कहा कि आप अगर अपना अकाउंट नंबर दे दें, तो जो उन्होंने कहा कि आपके जूते माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अगर आप मेरे सिर पे मार दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ सोच रहा था कि जहांगीर को क्यों नहीं बताया किसी ने कुछ। इतना कुछ हो गया, हाँ, लेकिन आनिया की सिचुएशन तो वहीं की वहीं है। जहांगीर को तो एटलीस्ट बताना चाहिए था, वो तभी फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी देखते हैं, क्या पता आगे उनकी वापसी होती है या नहीं। लेकिन वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर आ रही है और आप एंजॉय भी कर रहे हो। अब आपको OSTs भी मिलेंगे अब तो वैसे भी ड्रामे मिल के रहे हैं साथ। आपको। तो अब हमने भी टाइम ज़्यादा दे दिया है अपने काम को, और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और टीम की बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है इस टाइम, रात रात भर जाग के काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो नीचे एक थैंक्स बटन दिया हुआ है। आप जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा होता है, वहीं पे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वहाँ जाके आप हमें सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना। कंप्लीट हो चुका है अब तो। चुपके चुपके ख़त्म हो चुका है और नए ड्रामे की सीरीज़ बहुत जल्द शुरू हो जाएगी जैसे ही ड्रामा ख़त्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, फिर बात करेंगे। अच्छा, वीडियो कॉल। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। ये भी तो मिलने जाने वाली हाँ, थी। तो मैं खुश नहीं हो सकता क्या? मेरी अम्मी का बीपी हाई हुआ है और तुम खुश हो रहे हो। एक तो वो, मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ ना कि आप रो रही थी और ये कह रही थी कि मैंने सबको परेशान कर दिया, तो बस उस बात पे खुश हो रहा था। बेटा अगर हंसा सकती हूँ ना, तो रुला भी सकती हूँ। ओके। मेरा ना माने। अच्छा, वो कह रहे न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दे। क्या क्या कर रही है? ये मस्करापन तब करना था ना जब पुलिस पकड़ने के लिए आई थी। ओह बेटा, किसी के ट्रॉमा का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये ह्यूमर में नहीं आती ये चीज। अच्छा, किसी की इंजरी का मजाक उड़ाना तो ब्रिटिश विट में आता है ना। नहीं, हाँ सॉरी। किस पागल कुत्ते ने काटा था जो रेफ पे गए थे? बस यार क्या बताऊं यार, बड़े ना सही कहते हैं, जो बिला वजह का चौड़ापन होता है ना, जलील करवा देता है इंसान को, और कुछ भी नहीं होता। ये तो है,
जैसे आपके पास डकैत आएगा तो आप उसको अपना फोन देंगे, आप उसको एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे कि अंकल ये मेरे दादा का फोन है अंकल। हो जाए फोन है अंकल। चुप। यार ये बढ़िया करता कॉमेडी। सुबह हाइपर करके मस्करा। गुस्सा दिला गया। मेरे दादा का फोन है मेरे। हाँ ना, आप मुझे बताती ना, बॉस आपको मेरे पास आने से थोड़ी रोकता है। मॉम अलाउ नहीं करती, अगर मैं उन्हें बताती तो शी जस्ट फ्रीक आउट। मुझे बताती तो सही, मैं बात करता हूँ उनसे। इतना सारा बर्डन अपने ऊपर क्यों लेने की जरूरत है? वली ऑलरेडी लेफ्ट होम, पता नहीं किस मैस में होगी तो मैंने नहीं पूछा। इट्स ओके, अगर मैच में था भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो। एनीवेज, आई हैव न्यूज़ फॉर यू, यू गोइंग टू द थेरेपिस्ट। नो, मुझे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। वाली की बात तो मान जाएगी। चलो ये भी आ गए। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है। साथ में लेके क्या आई है वो देखो। फ्लावर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये मेरी अम्मी है, अम्मी ये वली की मम्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। रूम 306, लास्ट वन ऑन द लेफ्ट। रुको ना, इनके साथ चलते हैं ना। इट्स ओके, मेरी बेटी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा पर तुम जाओ, मैं इनके साथ ही आ जाती हूँ बाद में। ठीक है। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ये गलत बिहेवियर है। सही, अभी भी नाराज है समीर से। अम्मी, आप नाराज है ना मुझसे, है ना? बताए ना। कभी भी नहीं मानेंगी, किसी भी तरह नहीं, मार कर भी नहीं मानेंगी। ये मना लेगा। बोले ना। नहीं, आप ऐसे चुपके हो गए, मुझसे बात करें ना प्लीज। आप मुझे जलील कर दें, पीट लें, मगर ऐसे खामोश तो ना हो। प्लीज अम्मी, मुझसे बात तो करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ कहना है, ना बुरा ना भला, मरना भी नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उन दोस्तों के पास चले जाओ जिनकी खातिर तुमने मुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी नहीं कहना, झूठ बोलने वाले के सॉरी पे क्या भरोसा। अम्मी प्लीज मान जाना यार, आपने जब से बात करना बंद करी मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मैं आइंदा नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेरी माँ तो फेल हो गई। तेरी तरबियत में, अच्छे बुरे की तफरीक सिखाने में फेलियर है तुम्हारी माँ, तो अब क्या करें। अरे यार समीर, वो गाड़ी के अगले टायरों की हवा का मैं जरा चेक तो करवा दो। जाओ बेटा, शाबाश। गाड़ी की चाबी लाउंज में रखिए। कितना फर्क है दोनों के बिहेवियर। सही से खाओ। मैं पिछले 3 दिन से खा रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, किंग के लिए मैं क्या मंगाऊं? पिज्जा, बर्गर? जो अच्छा लगे इस वक्त, तो जो अच्छा लगे मंगवा दो। नहीं। आया। बट यार इसकी मम्मी के साथ ऐसा ओह behavior- लुक हू शोड अप फाइनली। बंदा यहाँ मर रहा है लेकिन फिर भी ख्याल तो नहीं किया आने का, लेकिन चले आप कर लिया तो थैंक यू। मार लिया तुमने डॉन्ट? सामने मार रहा है। तबीयत ठीक? अब बताओ कैसे हो? आपसे मिलके बेहतर है। लेकिन वैसे अब मैंने गोली खा ली है तो अब तो मानना पड़ेगा कि मैं हीरो तो हूँ। हाँ, ऐसी स्टुपिडिटी को ना हीरो नहीं कहा जाता। कभी देखा किसी हीरो को सीधी हरकतें करते हुए देखे? सब स्टुपिडिटी करते हैं यार, क्या हो गया? चल करो, लेकिन अब मान लो कि मैं हीरो हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी। अच्छा तो क्यों? अब आपके लिए गोली खानी पड़ेगी मुझे? ये मैंने नहीं कहा। नहीं खा लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, जब मैंने ये कहा ही नहीं है। चलो 2 गोलियां खा लूंगा। वली मतलब 3। बाज आ जाओ तो। गाइस, आई एम हियर। ओह हेलो, ओह हाय। मैं भी हूँ यहाँ पे।
खड़ी हुई हूँ इधर। बड़ा चीख रहे हो? हीरो ना, हीरो को तो दर्द नहीं होता। अरे वो मर्द होता है, तो मैं उस हीरो हूँ। टांग पे है। ड्रामे कर रहा है। तुम बताओ कैसी हो? मेरे साथ वेट करने की कोई वजह नहीं थी, आप जा सकती हैं। नहीं, आप यहाँ अकेली वेट करें अच्छा तो नहीं लगता। वो माया मिलना आना चाहती थी, वली से वो जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा अब अकेले भेजते हुए तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि इस तरह माया का वली से मिलने आना उसकी कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन फिर बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई वजह नहीं बनती, लेकिन अब आ गई है तो क्या किया जा सकता है। यार बहुत गलत बिहेव है ये। देखें, उस दिन मेरे शौहर का आपके घर पर आके इस तरह से जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, खास तौर पर उनका अंदाज तो अंदाज? सीरियसली? आपके शौहर की वजह से मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मेरा बेटा अपने बाप से लड़ पड़ा, घर छोड़ के चला गया, और अब आप अस्पताल मिलने के लिए आ गए। मैं हैरान हूं आपकी ढिठाई पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि शहीद ने उस दिन जो कुछ कहा होगा वो बहुत कड़वा होगा, लेकिन कोई भी लड़का इस तरह से एक झगड़े की वजह से तो घर बार नहीं छोड़ के जाता ना। तो प्लीज आप अपने घर के मसाइल का जिम्मेदार हम लोगों को ना ठहराएं। नहीं ठहरा रही आपको जिम्मेदार, इट्स फाइन, लेकिन फिर आपका यहाँ अस्पताल आने का क्या मतलब लूं मैं? आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी, रिश्ता टूटा था उसका वली की वजह से ना। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। इतना बड़ा झगड़ा आपके घर में हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गई है। इट्स अमेजिंग कि वो इतना मैनिपुलेट कर रही है आप लोगों को। देखिए बस, इससे आगे आप एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब हो तो फिर आप इस तरह की तल्ख बातें कह सकती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो चाहे मेरी बेटी के लिए, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल इस तरह बिल्कुल बेइज्जत सही करें। बात है। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो, लेकिन माया के बारे में आप इस तरह नहीं कह सकती। तो सही बोल के उनको हक नहीं बनता भाई माया के बारे में कुछ बोलने। मेरी औलाद है वो, मुझे अंदाज़ा है कि उसे किस तरह से हैंडल करना है। पर सुलेमान, उस दिन आप खुद कह रहे थे कि अम्मी जिस तरह आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल देती थी चीज़ें फिक्स करने के लिए, वो बात अलग थी। अब मामला बिगड़ गया है, टाइम अलग था। रंगे हाथों पकड़ा गया है समीर, और ये बात उसको अंदर से खा रही है। तुम अगर उसे इस बात का बार बार एहसास दिलाओगी तो उसका गिल्ट मजबूत हो जाएगा ना। तो फिर आप बताएं क्या करूं? नॉर्मल रहो यार, बिल्कुल उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि हाँ ठीक है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मगर हम तुम्हें माफ कर देंगे। वाह वाह, देख कितना समझदार है। क्या तो अरे नहीं करेगा वो। माँ बाप का भरोसा उनकी सख्ती पर हावी आता है। अगर तुम उसको भरोसा दिलाओगी, उसके जहन में यही बात आएगी कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझे भरोसा दिलाया, मैं अब उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तुम उसे ये एहसास दिलाओगे कि तुमसे जो गलती हो गई है वो इतनी बड़ी गलती कि बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सर फाड़ दूंगी उसका। इस तरह नहीं होता यार, प्लीज समझो। आप समझें, बिगड़ रहा है वो, तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि हमने शायद उसकी परवरिश में, तरबियत में नरमी रखी, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा है। और जेबी ने जो सख्ती रखी उसका क्या रिजल्ट निकला? सही बात है। ये कोई हल नहीं है। बच्चे भाग गए। मुझे नहीं पता हल क्या है, लेकिन ये हमारी औलाद है, उसकी तरबियत, उसकी सही परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से कोई नहीं आएगा हमारी मदद करने। ठीक है, परवरिश का मतलब मगर ये नहीं होता कि डांट डपट सख्ती करना। कभी कभी माँ बाप को उनकी औलाद को सही गलत का रास्ता दिखाने के बाद उनके हाल पर छोड़ना होता है, और फिर माँ बाप को यह भरोसा करना पड़ता है कि वो उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल, इस पर्सपेक्टिव से कोई नहीं सोचता। इनकी लाइंस नहीं बहुत गहरी तोड़ेगा, लाइन है। नहीं भटकेगा। भाई बहुत कुछ सीखने लायक है। तुम माँ हो उसकी, हर पेरेंट्स को ऐसे ही सोचना चाहिए। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ करो अल्लाह से, नहीं भटकेगा। बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रहे हैं आप। मैं जानता हूं,
एक बार जो मैं कह रहा हूँ वो करके देख लो। तो दोस्तों इसी के साथ परवरिश एपिसोड 30 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।